खुदावन के जिंदा जलाली बाबतियत नाम में, पुरफजल नाम में, वो नाम जो सब हम क्यों खुश हैं? क्या कोई बता सकता है कि आज हम क्यों खुश हैं? हालेलुया, हालेलुया। क्यों खुश हैं हम? क्योंकि हम खुदावन के घर में मौजूद हैं। हम खुदा की हजूरी के अंदर हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस बात से नावाकिफ हैं। हालेलुया। वो इस बात से नावाकिफ हैं कि खुदा की सकूनत में कितना सकून है। हालेलुया। वो अपने कामों के अंदर उलझे हुए हैं, अपने मसरूफियात के अंदर उलझे हुए हैं, लेकिन जब हम खुदावन के परों के नीचे आ जाते हैं तो फिर एक सकून हमारी जिंदगियों के अंदर दौड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और फिर वो काम हमारी जिंदगियों के अंदर हो जाते हैं जो कोई और नहीं कर सकता। बेशक, हालेलुया। सो आए कलाम की तरफ बढ़ेंगे। सो खुदावन के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत नहायत ही खूबसूरत। खुदा का पूरा कलाम ही खूबसूरत है, लेकिन ये आयत मुझे बड़ी ही खूबसूरत लगी और बिल्कुल सादा सी आयत है। सो खुदावन के कलाम में से देखेंगे मत्ती की अंजील उसका 19वां बाब और उसकी 26वीं आयत। सो खुदावन के कलाम में यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनकी तरफ देखकर कहा कि ये आदमियों से तो नहीं हो सकता, लेकिन खुदा से सब कुछ हो सकता है। आमीन, 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 आमीन। आइए हम सब तशरीफ रखें। दावत कर रही थी तो एक बड़ा ही सुकून दिल के अंदर घर कर गया कि जो आदमियों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? खुदावन से हो सकता है। किससे हो सकता है? खुदावन से हो सकता है। इंसान अगर अपने ऊपर तवक्कुल रखता है, उससे अपने ऊपर अगर भरोसा है और वो कहता है कि मैं हर काम कर सकता हूँ, तो वो इस बात को जान ले, कर ले कि जो आदमियों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? वो किससे हो सकता है? खुदावन से हो सकता है। ऐसा काम, ऐसी जरूरत, ऐसी कमिटमेंट जो इंसान से नहीं हो सकती वो खुदा पूरी करने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हमारा खुदावन खुदा हमारा जोरे बाजू है। किस किस का ईमान है कि मेरा खुदा मेरा जोरे बाजू है? हालेलुया। इस बात पर ईमान रखना कि हमारा खुदा हमारा जोरे बाजू है, तो फिर हमारे लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं है, इसलिए कि वो काम खुदा हमारी जिंदगियों के अंदर करेगा। हालेलुया। जब हम खुदा के कहे अल्फाजों पर गौर करते हैं, जब हम खुदा की कही बातों पर ईमान रखते हैं, तो फिर जो हमसे नहीं हो सकता वो हमारा खुदा हमारे लिए करने की कुदरत रखता है। हालेलुया। एक दिन मैं फेसबुक यूज कर रही थी तो मैंने एक बड़ी खूबसूरत पोस्ट देखी। पहले तो मैंने उसे देखा तो मैंने उसे इग्नोर किया और मैंने उसको ऊपर कर दिया, बॉल जो थी ऊपर ले ली। वो ये था कि एक बहुत बड़ा सहरा था, रेगिस्तान, और वहां पर एक छोटा सा डॉट था और उसके ऊपर एक रेड सर्कल बना हुआ था और नीचे लिखा था कि अगर आप इसे प्रेस करेंगे तो खुदा की कुदरत को देखेंगे। हालेलुया। पहले मैंने इग्नोर किया, मैंने कहा अक्सर होता है पोस्ट के ऊपर टच करें तो लाइक मिल जाता है, कुछ लोग इसके लिए भी ना वो हेडिंग्स दे देते हैं। मैंने वॉल को ऊपर कर दिया, लेकिन कुछ ही पलों के बाद मेरे दिल के अंदर एक अजीब सी बात उठी। मैं वापस उसको लेकर आई और मैंने जब उसको खोल कर देखा, मैंने जब उसको बड़ा किया तो मैंने क्या देखा कि एक बहुत बड़ा रेगिस्तान है, रेत ही रेत है, चारों तरफ रेत ही रेत नजर आ रही है, लेकिन जहाँ पर वो एक डॉट था और उसके ऊपर सर्कल था, जब मैंने उसको बड़ा करके देखा तो वहाँ पर रेत के अंदर एक फूल खिला हुआ। हालेलुया।
और नीचे लिखा था कि जब आप इसको बड़ा करेंगे तो क्या देखेंगे? खुदा की कुदरत को देखेंगे। यकीनन ये खुदा की ही कुदरत है, ये खुदा ही का काम है, ये खुदा ही का जलाल है कि चारों तरफ रेत ही रेत है और सूखा सरा है, सूखा रेगिस्तान है और वहां पर एक फूल खिला हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। ये खुदा की ही कुदरत है। जहां पर कुछ नहीं हो सकता वहां पर ना तो बीज बोया जा सकता है, वहां पर ना तो पानी दिया जा सकता था, वहां पर ना तो कुछ और किया जा सकता था, लेकिन अगर इंसान चाहता और वहां पर बीज बोता या कोई वहां पर बीज रखता तो वो कभी ना फूटता, क्योंकि वहां उसको जमीन ना मिलती, वहां उसको जरखेज़ी ना मिलती, वहां उसको पानी ना मिलता और ऐसी कोई चीज ना मिलती जिससे वो बीज फटता और वहां से कोंपलें निकलती और कोंपलों के ऊपर फूल लगता। लेकिन ये मेरे और आपके खुदा की कुदरत है कि जहां कुछ नहीं हो सकता वहां हमारा खुदा फूलों को खिलाने की कुदरत रखता है। हालेलुया। जो आदमियों से नहीं हो सकता वो किससे हो सकता है? बुलंद आवाज से, वो किससे हो सकता है? खुदावन से हो सकता है। जो काम हमारे लिए नामुमकिन है वो खुदा करने की कुदरत रखता है, क्योंकि उसके लिए सब कुछ मुमकिन है। इंसान के जिस्म का अगर हम गौर करें और देखें साइंस के लिहाज से, तो हमारे जिस्म के अंदर अनगिनत चीजें हैं, नसें हैं, पट्टे हैं और बॉडी के और इतने ज्यादा पार्ट्स हैं कि जब डॉक्टर्स किसी इंसान के जिस्म को खोलते हैं और वो देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। मैं एक डॉक्टर का स्टेटमेंट देख रही थी, कहते हैं कि जब मैंने डॉक्टरी शुरू की थी ना, जब मैं डॉक्टर बनने के लिए पढ़ाई शुरू की थी और जब हमारे सामने खोल कर चीजें रखी जाती थी तो ज़हन जो है वो मांद पड़ जाता था। ज़हन जो सोच है वो मांद हो जाती थी कि वाह खुदा तेरी क्या कुदरत है, तेरी कुदरत कितनी जलाली है, तेरा काम कितना खूबसूरत है कि हड्डियां हैं, हड्डियों के ऊपर नसें हैं, नसों के ऊपर पट्टे हैं, चमड़ी है, गोश्त है और ये सारी चीजें मिलकर जब तेरा रूह इसके अंदर आ जाता है तो इंसान जीती जान खो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। कितनी खूबसूरत बात है। क्या इंसान ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। ऐसा करना सिर्फ खुदा के हाथ में मुमकिन है। खुदा ही का हाथ है जो ये सब कुछ करने की कुव्वत और ताकत रखता है, क्योंकि हमारा खुदा जलाल से भरा हुआ खुदा है। हमारा खुदा नहायत ही कुदरत वाला खुदा है। जब खुदा हिजकिय्याह को लेकर जाता है सूखी हड्डियों की वादी के अंदर, तो वहां पर जब उसको पूरे को पढ़ा जाता है तो वो इतने खूबसूरत अल्फाज हैं। मैं चाहूंगी कि हम सब मिलकर पढ़ेंगे उसको। मेरे साथ निकालिए हिजकिय्याह की किताब, उसका 37वां बाब। हिजकिय्याह की किताब उसका 37वां बाब और उसकी पहली आयत से मैं खुदावंद के कलाम में आपके सामने पढ़ूंगी। आपने बड़ी गौर से सुनना है। यकीनन खुदा का कलाम आज आपकी जिंदगियों के अंदर काम करेगा। यहाँ पर लिखा है, खुदा का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास चौगिर्द फहराया। और देख, वो वादी के मैदान में बाकसरत और नहायत सूखी थी और उसने मुझे फरमाया, ए आदमजाद, क्या ये हड्डियां जिंदा हो सकती हैं? हालेलुया, हालेलुया। खुदा जब हिजकिय्याह को उस वादी में ले गया तो उसने उसको दिखाया, उसको फिराया, घुमाया और कहा कि देख, ये कितनी सूखी हड्डियां हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है? क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है। मैंने जवाब दिया, ऐ खुदावंद खुदा, तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूं
जाओगी और तुम पर नसें फैलाऊंगा और गोश्त चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़ा पहनाऊंगा और तुम में दम फूंकूंगा और तुम जिंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। हालेलुया, हालेलुया। खुदा का रूह जब हिजकिय्याह को उस वादी के अंदर ले गया और उसने जाकर उसे उसके चौगिर्द फैलाया, उसे पहले घुमाया, उसे दिखाया कि देख ये सूखी हड्डियां हैं, अब तू इनसे क्या कर, कलाम कर। हालेलुया। अब तू इनके साथ कलाम कर और उनसे कह कि मैं तुम्हारी जिंदगी के अंदर ये सब करने वाला हूँ। तुम चाहे सूखी हड्डियां हो, तुम चाहे बिखरी हुई हो, लेकिन मैं क्या करूंगा, मैं तुम्हें इकट्ठा करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर नसों को डालूंगा, मैं तुम्हारे ऊपर पट्टों को चढ़ाऊंगा, मैं चमड़े का लिबास तुमको पहनाऊंगा, मैं तुमको जिंदा करूंगा, चिट्ठी जान कर दूंगा, ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। हालेलुया। मैं क्या हूँ? खुदावंद खुदा हूँ, क्योंकि ये खुदावंद खुदा ही कर सकता है, खुदावंद खुदा ही ये करने की कुदरत रखता है। और जब हिजकिय्याह ने ये किया, जब उसने ये काम उन हड्डियों के साथ बयान करना शुरू किया, तो लिखा है कि हवा चलना शुरू हो गई और ज़लज़ला आ गया। और जब हवा चली और ज़लज़ला आया तो क्या देखता है कि एक हड्डी दूसरी हड्डी से जाकर जुड़ना शुरू हो गई है। एक किसी दूसरी के साथ नहीं, बल्कि अपनी हड्डी के साथ जुड़ना शुरू हो गई है। बिखरी हुई को न जाने कितना वक्त गुजर चुका है, उनको वहां पर पड़े हुए न जाने कितनी देर हो चुकी है। हाथ यहाँ होगा तो पाँव वहां पड़ा होगा, सर यहाँ होगा तो टांग वहां पड़ी होगी, लेकिन कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि हर हड्डी अपनी हड्डी के साथ जुड़ गई और उनके ऊपर नसें आना शुरू हो गई। और उसने देखा कि चमड़ी और गोश्त उनके ऊपर आ गया, और जब उनके ऊपर गोश्त और चमड़ी और नसें और उनकी हर एक चीज कंप्लीट हो गई और वो खड़े हो गए, लेकिन तब उनके अंदर जान नहीं थी। जब वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो गए, तब भी उनके अंदर जान नहीं थी। और फिर खुदा ने हिजकिय्याह के साथ कलाम किया कि अब तो इनको फिर से खुदा का कलाम सुना, और उसने हवा को हुक्म दिया कि इनके अंदर दाखिल हो। और जब वो उसके अंदर दाखिल हुए तो वो एक नहायत बड़ा लश्कर उठकर खड़ा हो गया, क्योंकि ये खुदा का जलाल था कि उसने सूखी हड्डियों को जिंदी जान कर दिया। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का जोर है, और जो हमें जोर बख्शता है उसमें हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। अगर वो हिजकिय्याह को जब खुदा ने पूछा कि क्या ये जिंदा हो सकती हैं, तो हिजकिय्याह कुछ भी कह सकता है, लेकिन उसने कहा कि खुदावंद तू जानता है, तू जानता है कि तू क्या करने वाला है, और मेरा ईमान है, मैं इस बात पर ईमान रखता हूँ, मैं इस बात पर तवक्कुल करता हूँ, मेरा भरोसा है, मैं तुझे जानता हूँ कि मेरा खुदावंद खुदा जो कुछ कहता है वो सब करने को तैयार रहता है। अगर मेरे खुदावंद ने कह दिया है कि ये मैदान लश्कर बन जाएगा, तो मेरे खुदावंद मैं जानता हूँ कि तूने कह दिया है और ये हो जाएगा। हालेलुया। तूने बोल दिया है तो ये लश्कर बन जाएगा। हालेलुया। कहते हैं कि ताकि तुम जान लो कि मैं खुदावंद खुदा हूँ। जब इंसान की सोच मांद पड़ जाती है, वहां पर खुदा काम करना शुरू कर देता है, वहां पर खुदा का जलाल नजर आना शुरू हो जाता है। जब मूसा बनी इस्राएल कौम को लेकर निकला और रास्ता खत्म हो गया, पीछे फौजें हैं, आगे रास्ता ही नहीं है, समुंदर है, इंसान की सोच खत्म हो गई, इंसान का चलना खत्म हो गया, वो आगे बढ़ नहीं सकते थे, मजबूरी थी क्योंकि आगे समुंदर था और पीछे फौज थी।
और जहाँ पर इंसान की सोच मांद हो जाती है, वहाँ पर खुदा का जलाल शुरू हो जाता है। और खुदा ने मूसा से कहा कि अपनी लाठी को उठा और पानी पर मार दे। और जब मूसा ने अपनी लाठी को उठाकर पानी के ऊपर मारा तो वो पानी दो हिस्से हो गया, खुदा का रास्ता शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। जब इंसान के रास्ते बंद हो जाते हैं तब खुदा अपने रास्ते खोल देता है और खुदा अपने लोगों को वहां से सही सलामत गुजार भी लेता है। हालेलुया, हालेलुया। फकत इस बात की जरूरत है कि अपना भरोसा, अपना ईमान, अपना तवक्कल सिर्फ और सिर्फ अपने खुदावंद पर होना चाहिए। आज हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत सी ऐसी बातें हैं, आज हमारी जिंदगियों के अंदर बहुत से ऐसे काम हैं जिनके लिए हम औरों पर तवक्कल करना शुरू कर देते हैं। हम इंसानों के ऊपर तवक्कल करते हैं, हम रिश्तेदारों के ऊपर तवक्कल करते हैं, हम यार दोस्तों के ऊपर उस बात के लिए तवक्कल करते हैं। लेकिन जब हम किसी पर भरोसा कर लेते हैं तो एक उम्मीद इंसान के अंदर जाग जाती है। लेकिन जब वो भरोसा टूट जाता है, जब वो काम नहीं हो पाता तो इंसान की उम्मीद भी टूट जाती है और इंसान मायूस हो जाता है। एक मायूसी इंसान को घेर लेती है और जब मायूसी इंसान को घेर लेती है तो वो उसके माइंड पर, उसके ज़हन पर कब्जा कर लेती है। आप एक किसी मायूस इंसान से बात करके देखें, आप उससे अच्छी भी बात करेंगे, खुशी की भी बात करेंगे, वो आपको आगे से दुखी जवाब देगा। क्यों? क्योंकि उस मायूसी ने, उस सैडनेस ने उसके ब्रेन पर, उसके माइंड पर एक कब्जा कर लिया है। लेकिन जब यही सारी बातें हम अपने खुदा के आगे रखते हैं, जब हम यही सारी बातें, अपने तवक्कल, अपनी ख्वाहिशात, अपनी ज़रूरियात, अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अपने खुदावंद के आगे लेकर आते हैं, खुदावंद से कहते हैं कि खुदावंद देख, हमारी उम्मीद सिर्फ किस पर है? तुझ पर है। हम किसी दोस्त को नहीं जानते, हम किसी रिश्तेदार को नहीं जानते, हम किसी फ्रेंड को नहीं मानते कि वो हमारी ज़रूरत पूरी करेगा, बल्कि खुदावंद हमारा भरोसा, हमारा तवक्कल सिर्फ तुझ पर है। तो फिर आपका खुदा आपके लिए आसमान खोल देता है। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि खुदा जानता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटी को सिर्फ और सिर्फ मुझ पर भरोसा है, मुझ पर तवक्कल रखते हैं, मुझ पर ईमान रखते हैं। इनकी जरूरत पूरा करना मेरा काम है। किसका काम है? खुदावंद का काम है। वो कहता है कि तू मुझसे मांग तो मैं क्या करूंगा? पूरा करूंगा। हम एक काम बिना यीशु के, बिना खुदा के हम एक काम करते जाएंगे और नाकामी पाते जाएंगे। तो ज़रूरत क्या है? इस बात को सोचने की कि खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर नहीं है। जब हम कोई काम करते रहते हैं और उसके अंदर नाकामी आती है तो फिर सोचने की ज़रूरत है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर किस चीज़ की कमी है, हमारी ज़िंदगी के अंदर किसकी ज़रूरत है। और वो ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ यीशु की है, क्योंकि जब हम उसको अपनी ज़िंदगी के अंदर एंटर कर लेते हैं तब हमारी सारी ज़रूरियात पूरी होना शुरू हो जाती है। हालेलुया। हमारी जो तवक्कुआत हैं, हमारी जो उम्मीदें हैं, वो तमाम तर पूरी होना शुरू हो जाती है। क्योंकि जो इंसान से नहीं हो सकता, जो आदमियों से नहीं हो सकता, वो खुदा करने की कुदरत रखता है। आज हमने गौर करनी है अपनी जिंदगियों के अंदर। आज बहुत से तूफान खड़े हैं हमारी जिंदगियों के अंदर, आज बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं, आज बहुत सी परेशानियां हैं, दुख है जिंदगी के अंदर। उनसे कहें कि तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ए प्रॉब्लम्स, ए परेशानियों, ए दुखों, तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि हमारा तवक्कल किस पर है? हमारे खुदा पर है। क्योंकि वो नहायत रहीम है, वो नहायत करीम है, उसकी शफकत हम पर बनी हुई है। हालेलुया। जब उसकी शफकत हम पर बनी रहती है तो फिर हम तैरते रहते हैं पानी पर। जब हम शक करते हैं तभी डूबते हैं। जब यीशु मसीह पानी पर चलता हुआ कश्ती की तरफ जा रहा था तो पतरस ने देखा और बाकी शहीदों ने भी देखा और उन्होंने देखा और वो पहले तो डर गए, लेकिन फिर जब खुदा यीशु ने उनको पुकार कर कहा कि मैं हूँ,
तो पतरस ने उससे कहा कि यीशु, क्या मैं भी चलकर तेरे पास आ सकता हूँ? क्या मैं भी पानी पर चल सकता हूँ? यीशु ने कहा कि कश्ती से नीचे उतर आ। और जब वो कश्ती से नीचे उतर आया और वो पानी पर चलने लगा, और जब वो पानी पर चल रहा था, इंसानी सोच है, इंसानी ज़हन है, और उसने जब हवा को देखा, पानी को देखा, तो वो लड़खड़ा गया। और जब वो लड़खड़ा गया तो वो पानी के अंदर डूबने लगा। और तब यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर निकाल लिया और कहा कि ऐ कम इत्काद, तूने शक क्यों किया? ऐ कम इत्काद, तूने शक क्यों किया? इसका मतलब है कि तेरे अंदर बेईमानी क्यों आई? तेरे अंदर ये बात क्यों आई कि अगर यीशु पानी पर चल सकता है तो मैं भी चल सकता हूँ? अगर तू इसी बात पर भरोसा रखता और अपना कदम बढ़ाता रहता तो तू कभी ना डूबता। लेकिन तेरे अंदर क्या आ गया? शक आ गया। तूने ये सोच लिया कि हवा भी तेज है और पानी है, तो कहीं मैं डूब ना जाऊं। तो देख, वाकई ही तेरे साथ ये सब कुछ होना शुरू हो गया है। और जब हम अपनी जिंदगी के अंदर शक को ले आते हैं, जब हम अपनी जिंदगी के अंदर इस बात को ले आते हैं कि पता नहीं हमारे साथ क्या होगा, हमने इस बात को सोच लिया है कि न जाने हमारी जिंदगी के अंदर क्या होगा। हमने इंटरव्यू दिया है, नौकरी पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी, हमारे पास पैसे खत्म हो गए हैं, पता नहीं आगे का खर्चा किस तरह से चलेगा। जब हम शक के अंदर आ जाते हैं तो फिर बरकत के दरवाजे हमारे लिए बंद हो जाते हैं। कलाम के अंदर लिखा है कि तुम परिंदों को देखो, कौवों को देखो, ना वो बोते हैं, ना काटते हैं, ना उनके पास जमा करने के लिए, रखने के लिए खित्ते हैं, लेकिन फिर भी मेरा खुदा उनको हर वक्त रिज़्क़ अता करता है। तो तुम्हारी जो इंसान है वो तो उनसे भी बालातर है। अगर इंसान परिंदों से बालातर है और हमारा खुदा परिंदों की जरूरत पूरी कर सकता है, कौवों की जरूरत पूरी कर सकता है, उन बशर की जरूरत पूरी कर सकता है जो ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना जमा करते हैं, तो हमारा खुदा हमारी भी फिक्र करता है और हमारी जरूरत पूरी करने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। जरूरत है फकत इस बात की कि हमारा ईमान मजबूत रहे। हालेलुया। जब हमारा ईमान मजबूत रहता है तो फिर हमें इंसानों पर तवक्कल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आदमियों से नहीं हो सकता वो खुदावंद से हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है कि हमारा खुदा ही सब कुछ करने की कुदरत रखता है और वही हमारा जोरे बाजू होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। सो खुदावंद आपको इस कलाम के वसीला से बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।